बात करते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता क्या है। तो जैसे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दो वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले है कॉग्निटिव और सेकंड वर्ड है डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव का मीनिंग ये होता है रिलेटेड टू थॉट्स, जो हमारे विचारों से रिलेटेड हो। और डिस्टॉर्शन वर्ड अपने आप में ही मतलब कहता है कि जो सा रियलिटी से दूर हो, जो सा क्लियर ना हो। मतलब कि जो से हमारे कॉग्निशन है, थॉट्स है, उसमें रियलिटी ना हो, उसमें हम ये ना देख पाते हो कि हमारे थॉट्स हमें ये हेल्प ना कर पा रहे हो कि रियलिटी है क्या। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास रेड पेन है, अगर मेरा दिमाग ये बोले ये रेड नहीं है ये ग्रीन है, तो इस कंडीशन में तो जो सा मेरा माइंड है वो डिस्टोर्ट कर रहा है। किस चीज़ को डिस्टोर्ट कर रहा है? रियलिटी को डिस्टोर्ट कर रहा है कि ये ग्रीन है जबकि रियलिटी में ये रेड है। तो इसी तरीके से जो से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है, उसका मतलब ये होता है थॉट्स में डिस्टॉर्शन होना। डिस्टॉर्शन का मीनिंग आपको पता है, जो से रियलिटी से दूर होते हैं, हमें क्लियर नहीं दिखा पाते सच्चाई को। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहाँ पर होती है? हर तरह की इमोशनल प्रॉब्लम में, बिहेवियरल प्रॉब्लम में, कॉग्निटिव प्रॉब्लम में इसका रोल होता है। इमोशंस कोई भी ले सकते हैं आप, एंजाइटी ले लो, डिप्रेशन ले लो, एंगर ले लो, हार्ट ले लो, शेम ले लो, एनवी। और इसके अलावा अपना बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, जैसे उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन में होती है, असर्टिवनेस की प्रॉब्लम में होती है, जब लोग असर्टिव नहीं हो पाते, अग्रेसिवनेस में होता है। और बाकी जितनी प्रॉब्लम होती हैं सभी में ऐसा है। ओसीडी में भी होता है, पैनिक में भी होता है, फोबिया में भी होता है। तो हर किसी प्रॉब्लम में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती रहेगी, ठीक है, पर हम उसको ठीक कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ पर भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको अपनी थिंकिंग में देखना है कि कहाँ पर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो रही है। वो पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज से मतलब है कि उनको नोट डाउन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके थॉट्स क्या हैं, कहाँ पर वो नेगेटिव हैं। और उन नेगेटिव थॉट्स में डिस्टॉर्शन नेगेटिव थॉट्स में ही होती ज़्यादातर, वही फाइनली प्रॉब्लमेटिक होती है। पॉजिटिव में होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी इतनी, उसमें भी हो सकती है पर इतनी नहीं होगी। अगर नेगेटिव थॉट्स में डिस्टॉर्शन हो रही है तो वो कौन सी है? तो जब हमने ये पता कर लिया वो कौन सी है, तो फिर धीरे धीरे आपके लिए ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डील करना आसान हो जाएगा। तो वो कौन सी होती है, उसके लिए काफ़ी सारी डिस्टॉर्शन होती है। तो धीरे धीरे वो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो जब भी आपने कोई थॉट ढूंढा, डिस्टॉर्शन देखी, तो उसको क्वेश्चन करना है। सीबीटी में मेन चीज़ यही होती है कि क्वेश्चन करना है उस थॉट्स, उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करना हो, उसके इस चीज़ को क्वेश्चन करना है कि ये फैक्ट के नज़दीक है या फैक्ट से दूर है, क्या ये ओपिनियन है या एक फैक्ट है, क्या मेरे को रियलिटी के नज़दीक लेके जा रहा है, रियलिटी के दूर लेके जा रहा है, क्या मेरी वैल्यूज़ के दूर लेके जा रहा है या वैल्यूज़ के पास लेके जा रहा है, कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सा मेरा थॉट है वो ठीक है, कोई लॉ बना हुआ है जिसके बेस पे मैं कह सकता हूँ ये थॉट ठीक है। ये अभी आपको काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए ईजी हो जाए। तो मेन चीज़ है कि क्वेश्चन करना। अब डिस्टॉर्शन काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे मोशन रीजनिंग होगी, मैग्नीफिकेशन, मिनिमाइजेशन और शुड स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी होती हैं, तो धीरे धीरे हम सभी पे काम करेंगे।